राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो अब आप हमें उसका वर्णन बताइए। ऋषिवर का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधानी पूर्वक सुनिए। इसको सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। उसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतवजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम पदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान के साथ बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमानों को गोदान, शय्यादान देना चाहिए। ऋतवजों को दक्षिणा देनी चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसीदल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से छूटकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि। अगर आप कार्तिक व्रत और स्नान किए हैं तो आपको कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि भी आनी चाहिए कि इसका उद्यापन किस तरह करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनावें। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके क्रम से मृत्तिका निर्मित 4 द्वारपालों की स्थापना करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय हैं। इसके पश्चात तुलसी के जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशो उपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपालों तथा द्वारपालकों का भी पूजन करें। उसके बाद गीत वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव करके रात्रि जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति देवें। उसके पश्चात सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा के उनको व आचार्यों का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें, आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत का उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भीष्म पंचक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई
उसमें भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से कहा जाता है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने चला गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच तो गया और गंगा स्नान कर वह वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट से देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की ही नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पा रहा हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। अगर आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशय्या पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू उस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।